को वो लोग बी टीम कहते हैं। कांग्रेस अगर दादा है तो MIM उसका भाई है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये पार्टी बहुत पहले से है और MIM जो कि उनके दादा इस पार्टी को चलाते थे, उनके पिताजी चलाए, अब हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब चला रहे हैं। और अंग्रेज को भगाने में कांग्रेस को के साथ में उसका पार्टी बनी है और जाकर के सोना 200 टन दान कर करके अंग्रेज को भगाने में हमारी पार्टी की भूमिका है। आप लोग ये चीज याद रखिए। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, हमारे पार्टी से जितने भी कैंडिडेट लड़े थे उनमें से 2020 में 5 विधायक जीते थे। उनमें हम लोगों की पार्टी को कहा गया था कि बी टीम है, लेकिन और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं 5 सीट जीते थे और वही महागठबंधन के लोगों ने हम लोगों को खंजर भोंकने का काम किया है और हमारे 4 विधायकों को खरीद लिया। वो वफादार नहीं थे, वो गद्दार थे। आप लोगों के दरवाजे पे आएंगे, उनसे हिसाब लीजिएगा, उनको जवाब दीजिएगा। और मैं बता देना चाहता हूं, जब से हम लोग जो कि हाट में विधायक बनाए हैं, 16 बार बनाए हैं, 16 बार में 4 बार अदर पार्टी से बना है, लेकिन 12 बार वही घर से बना है। और देख लीजिए आपका जो कि हाट में क्या हाल है, रोड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, ब्लॉक का व्यवस्था सही नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोगों को उन लोगों को हटाना है और जाकर के MIM को लाना है, ये याद रखना है। जो कि हाट से चोरों को हटाना है, MIM को लाना है, ये याद रखना है आप लोगों को। और आप लोगों को मैं बता अपने हस्ती के लिए न हिंदू बनो न मुसलमान बनो, हम सब इंसान के औलाद है, इंसान बनो। हम लोगों को इंसानियत पेश करना है। धन्यवाद। पहले लालू और अब तेजस्वी, कब तक हम इनकी गुलामी करेंगे? ये लोग सिर्फ वोट लेते हैं, हिस्सेदारी कभी नहीं देते। कांग्रेस और राजद जैसे दलों को आप अपना कीमती वोट देकर चुनते हैं, लेकिन जीतने के बाद इन दलों के विधायक जानते हैं चंद रुपए के खातिर भाजपा के हाथों बिक जाते हैं। उसके बाद भी ये दल बेशर्मी से आपकी जमात को भाजपा का एजेंट कहकर बुलाते, इसलिए सोच समझकर अपनी सियासी आवाज को बुलंद कीजिए। आइए प्रोग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र के मेहमान जनाब सैफ पठान सेक्रेटरी ज्वाइनिंग को आवाज देते हैं कि जनाब आए और अपनी बात रखें। भाई इसको ऐसे लगा दीजिए, वाला उधार। तमाम बिहार के जिम्मेदारान, हैदराबाद से आए हुए हमारे कॉर्पोरेटर जाकिर भाई, हमारे कॉर्पोरेटर समद भाई, कॉर्पोरेटर मुर्तुजा भाई, महाराष्ट्र से आए हुए हमारे महाराष्ट्र ज्वाइंट सेक्रेटरी शफीउल्लाह काजी साहब, हमारे महाराष्ट्र यूथ प्रेसिडेंट अंतर खान साहब, और आपके जो कि आज से विधायकी का इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हमारे मुखिया मोहम्मद मुर्शिद आलम खान साहब, तमाम मेरे सामने मौजूद हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथियों और दूर दूर पर्दानशी खड़ी हुई हमारी पर्दानशी इज्जतदार माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाइयों, हम पिछले 10 से 12 दिनों से सीमांचल में आए हुए हैं। हमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आप लोगों के दरमियान भेजा। हम आज मुखिया मुर्शिद आलम साहब के लिए जब गाँव गाँव गए, हमने अपनी पंचायतों का सर्वे किया, हमने वहां पर जाकर के लोगों से मुलाकात की। यकीन मानिए हमें बहुत यानी दिल से बुरा लगता था यहाँ के हालात देख करके। हमें एहसास हुआ कि क्यों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल को इतना चाहते, इतनी तड़प रखते सीमांचल के लिए कि वो यहाँ पर आज महाराष्ट्र में हमारे इलेक्शन होने के बावजूद भी हमें कहा कि यहाँ पर आइए, पहले सीमांचल को हमको जिताना है और यहाँ के लोगों का मुस्तकबिल बदलना है। पिछले 65 सालों में यहाँ से सीमांचल से लोगों ने वोट तो लिया है, लेकिन हमारे लोगों की तरक्की नहीं की और सिर्फ उसकी एक ही मुख्य वजह रही है कि सीमांचल में अल्पसंख्यक आबादी है, हमारी माइनॉरिटीज की आबादी, हमारे मुसलमानों की आबादी है, इसलिए यहाँ से तो वोट लिया जाता है लेकिन इसको पिछड़ा छोड़ दिया गया। आइए आप लोग गाँव गाँव जाकर के बताइए लोगों को कि अब वक्त आ गया है इसे बदल जाने का। अब वक्त आया है सीमांचल को तरक्की कराने का। अब वक्त आया है यहाँ पर आपकी जमात को लाने का। अब हम किसी गैर को वोट नहीं देंगे, कोई गैर पार्टी को वोट नहीं देंगे। अब आपके बीच आपका बेटा, आपका भाई,
आपकी जमात से, आपकी पार्टी से आपका सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आ चुका है इंशाअल्लाह ताला आपको इस गुलामी से आजादी दिलाने के लिए। हम उनका साथ देंगे। मेरे भाइयों, याद रखिए, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल में पिछले 11 सालों से आपके लिए मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, और यकीन जाने आपके लिए मेहनत करना, आपके लिए आवाज उठाना, आपके लिए बात करना बहुत ज्यादा लोगों के पेटों में दर्द कर रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ के नेताओं के पेटों में दर्द कर रहा है। ये वो नेता है जब आपके खिलाफ कोई कानून सरकार लाती है, आपके खिलाफ कोई कानून सरकार लाती है, चाहे वो एनआरसी जैसा काला कानून हो, ना एनपीआर जैसा हो, सीए जैसा हो, वक्फ जैसा काला कानून हो, तो ये सब चुप रहते हैं। अगर आपके ऊपर कहीं हमला कर दिया जाए, कहीं हमारे बुजुर्गों को मारा जाए, मॉब लिंचिंग की जाए गोश्त के नाम पर या कोई दूसरे नाम पर, तो ये खामोश रहते हैं। सिर्फ इन सरकार की आंख में, उस हुक्मरान, उस मोदी की आंख में आंख डालकर अगर कोई बात करता है तो मुझे फख्र है, वो मेरा और आपका सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बात करता है। मुझे बताए कि आपका फर्ज नहीं, जो आपके लिए लड़ता है, आपके लिए बात करता है, आप उसे वोट देकर के उसकी ताकत को मजबूत करें। जो आप कदर करते हैं उसको आप ताकत देकर मजबूत करें। अरे सोचे, ऐसा क्या दर्द हुआ कि आज बिहार के अंदर बहुत ज्यादा पार्टियां इलेक्शन लड़ रही है, सबको तकलीफ सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पार्टी से है। जरा सोचिए ये क्यों है? क्यों? क्योंकि इस पार्टी एमआईएम की क़यादत करने वाले के सर पे टोपी और चेहरे पे दाढ़ी है, वो 5 वक्त नमाजी है, वो ताजुद गुजार है, और वो इस कौम का मुस्तकबिल बदलना चाहता है। ये तकलीफ हो रही है सबको। सोचिए कौन बोले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ? हम जवाब देने आए, हम महाराष्ट्र से ही आए। मैं उस गवैये को बोलूंगा, एक गवैया आया है आजकल बिहार में, उसे हेलीकॉप्टर में थोड़ा घुमाया क्या जा रहा है तो वो पंख की तरफ फड़फड़ा रहा है हर जगह जाकर के मेरे कायद के बारे में। उसकी फड़फड़ाहट बुझा के छोड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला। कह रहा है वो गवैया जो खुद 10, 20, 50 के चिल्लर के लिए शायर पढ़ता है लोगों के सामने, थोड़ा नोट ज्यादा फेंक दो तो ज्यादा बोलता है, वो मेरे सदर के बारे में बोलेगा, वो गवैया बोलेगा। वो गवैये को मैं कहना चाहूंगा, याद रख, तुझ जैसा एहसान फरामोश इस कौम ने आज तक नहीं देखा। जिस राज्यसभा में तू है ना, वहां पर इसी पार्टी के एहसानों तले तू पहुंचा है और आज इसके खिलाफ बोल रहे है। जो शौहरत तुझे हिंदुस्तान भर में मिली है ना, वो हमारे सदर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के लिए शेर पढ़ने पे मिली है। नहीं तो तेरी औकात 10-20 से ज्यादा नहीं है, और होने नहीं है इलेक्शन। फिर राज्यसभा के लिए आएगा ना, जिस तरह पिछली बार महाराष्ट्र में 2 वोट लिए हमसे भीख मांग करके और राज्यसभा मेंबर बना, इस बार तुझे तेरी औकात बताएंगे, वापस वही मंच पर पहुंचाएंगे, 10-20 वोट उड़ाएंगे। तू बोलेगा मेरे सदर के बारे में, हेलीकॉप्टर का हिसाब पूछ रहा है, अरे 10-20 वाला हिसाब पूछ रहा है। सोचे, एक आपके बीच में एक नई पार्टी आई है बैग छाप, वो प्रशांत किशोर, उसे तकलीफ है सबके बिहार आने पे। क्यों तकलीफ है? क्योंकि वो बीजेपी का छोटा रिचार्ज है, छोटा रिचार्ज। याद है ना आपको, 2014 में बीजेपी जब इख्तियार में आई, ये मोदी जब इख्तियार में आया, उसके पीठ के पीछे यही छोटा रिचार्ज खड़ा हुआ था। इसके ही मैनिफेस्टो से, इसकी ही पॉलिसी से आज हमारे खिलाफ, इसकी पॉलिसी अपना करके आज ट्रिपल तलाक जैसे बिल को पेश किया गया, इसकी पॉलिसी अपना करके आज सीए एनआरसी जैसे बिल को पेश किया गया, आज वक्त के काले कानून को पेश किया गया, और ये उम्मीद रखता है कि मुसलमान इसको वोट देगा। अरे प्रशांत किशोर बाबू, असद साहब बिहार क्यों है? बिहार आएंगे, पूरे हिंदुस्तान जाएंगे, बिहार का किसी के बाप का है क्या? ओवैसी नहीं आना, ओवैसी याद रखो, ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। वो सिर्फ हैदराबाद के एमपी नहीं, वो हमारे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान अल्पसंख्यक पिछड़े और लोग दलितों के लीडर है, वो पूरे हिंदुस्तान कंटेस्ट करेंगे। हद है। एक नबी फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आतंकवाद कह रहा है। अरे तेजस्वी, जो एक्सट्रीमिस्ट शब्द आपने इस्तेमाल किया, आपको उसका मतलब भी पता है कि आपके एक प्रमोशन टीम ने कह दिया कि आप कह दो तो आपने कह दिया। आप सोचे, बड़े शर्म की बात है, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चरमपंथी कहा जा रहा है, आतंकवाद कहा जा रहा है। किसके लिए? मुझे बताएं, क्या बिहार के मजलूमों की आवाज उठाना चरमपंथी है? क्या बिहार के मजलूमों के लिए, उनके हक के लिए बात करना चरमपंथी है? क्या आपके शहरों में स्कूलें बनाई जाए, इस पर बात करना चरमपंथी है? जो यहाँ से पढ़ाई करके दूसरे राज्यों में अपने परिवार से दूर रह के रोजगार के लिए जाते, उनको यह रोजगार देना चरमपंथी है? अरे चरमपंथी तो उसकी सोच है जिसने आपको चरमपंथी कहा, जिसने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चरमपंथी कहा। बड़े अफसोस की बात है, ये उनकी सोच बताती है कि उनको सर पे टोपी रखने वाला, चेहरे पे दाढ़ी रखने वाला एक ऐसा का चरमपंथी लगाई है। उसने असद साहब को नहीं, वो उसने सीमांचल के हर एक मुसलमान को कहा जिसके चेहरे पे दाढ़ी और सर पे टोपी है। और इंशाल्लाह तेजस्वी
तुझे ये आवाम, ये मुसलमान जिनके सर पे टोपी चढ़े हुए जाए दिल में ईमान है, 11 तारीख को पतंग साथ दबा के जवाब देंगे। हिमाचल का मुसलमान अब समझ चुका है कि उनका कोई नेता नहीं इस देश में, ना उनका नेता तेजस्वी है, ना नीतीश है, ना प्रशांत किशोर है, ना अखिलेश है, ना मोदी है। उनका नेता कोई है तो सिर्फ ओवैसी है। सब लोगों को अपना कायद मान चुका है और इंशाल्लाह हिमाचल इतिहास रचेगा, इस बार रचेगा ना मेरे भाई। ओवैसी साहब को चरमबंदी का बदला दोगे ना, क्योंकि हर मुर्शिद आलम को जिताओगे ना। लेकिन हम बड़ी उम्मीद है कि आपके बीच आए, हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जिसे चरमबंदी कहा गया वो मुसलमान से जवाब दे। देखिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अभी हमारे भाई यहाँ पर एक बात बता रहे थे, मैंने मंजर साहब को सुना, उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की बेटी की शादी थी और वो उस वक्त आपके लिए सांसद में थे। मैं आपको डेट बताता हूँ, पूछिए जरा उस तेजस्वी से, जब ट्रिपल तलाक का बिल संसद में, जब ट्रिपल तलाक का बिल 27 दिसंबर 2018 को पेश किया गया, कहा था वो, और उसके लीडर कहा थे, याद रखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, और मैं आपको गवाही देता हूँ इस बात की कि हम हैदराबाद में थे, हम महाराष्ट्र के लोग हैदराबाद में थे, हम उनके मेहमान थे, क्योंकि उस वक्त हमारे सदर साहब की बेटी की शादी थी। वहां पर आप सोचे आपके घर में शादी होगी, आप कहीं जाओगे, अपना शहर छोड़ के, अपना घर छोड़ के जाओगे, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उस दिन भी अपने घर में अपनी बेटी की शादी के वक्त भी मेहमान उनके घर में पड़े, फिर भी वो पार्लियामेंट में इस देश की बेटियों के लिए आवाज उठा रहे थे। कहां मिलेगा ऐसा लीडर, कहां मिलेगा मेरे भाई? बताए, उनके घर में शादी थी, उनकी बेटी की शादी थी, फिर भी इस देश की बेटियों के लिए आवाज उठाकर। मैं मेरी बहनों से कहना चाहूंगा, कोई नहीं आने वाला आपके हक की लड़ाई लड़ने। आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करिए, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैं मेरी बातों को खत्म करने से पहले, जैसा हमारे भाई ने कहा, बस मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। एनआरसी पे कौन बोला? एनपीआर पे कौन बोला? सीए पे कौन बोला? हमारी मोदी पे कौन बोला? वक्त के काले कानून के खिलाफ कौन बोला? तो हमारा वोट किसको देंगे? 11 तारीख को 6 नंबर का बटन दबाते वक्त, पतंग साहब दबाते वक्त ये याद रखिएगा कि वोट मुर्शिद आलम साहब को नहीं, ये वोट अक्ल इमाम साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को है। और इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है हमें कि मुखिया मुर्शिद आलम साहब, हम उनकी 26 पंचायतों में घूमे, 38 पंचायतों में गए, उसमें से हमने उनकी 3 पंचायत देखी। अरे सरकार के बने हुए रोड उठेगा, लेकिन इनके बनाए हुए रोड जो तो है, तो सोचिए विधायक बनने के बाद जोकी हाट में कैसा विकास होगा इंशाअल्लाह ताला। बड़ी उम्मीद है। देखिए, मैं वापस एक छोटी अपील के साथ मेरी बातों को खत्म करता हूँ। 11 तारीख को पूरे जोकी हाट में क्या उड़ेगी? क्या उड़ेगी? अपना छाप, अपना छाप, अपना छाप, अपना लीडर, अपना लीडर। साथियों, आइए, मजलिस को मजलिस बनाने में जिन्होंने काफी खून पसीना इकट्ठा किया है, वो अबूसर आलम है। दोस्तों, नौजवान साथियों और हमारे गार्जियनों और हमारी माता नसीबों बहनों, आप सभी को पता है कि ये जोकी हाट विधानसभा 2000 है, क्योंकि यहाँ आज ऊदा के इस हाई स्कूल मैदान में हम सभी आए हैं तो यकीनन एक संदेश लेके आए हैं। वो संदेश जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का संदेश भाई मुर्शिद साहब के लिए लेकर के आए हैं। ऐ दोस्तों, नौजवान साथियों और हमारे बड़े गार्जियनों, अब आप जाग जाओ, क्योंकि जागना आपकी फितरत है। अब जाग जाओ, क्योंकि ये गुलामी की जंजीरें तोड़ दो। ये गुलामी की जंजीरें 55 सालों से हम लोग ढोते हुए आ रहे हैं। क्यों ढोते हुए आ रहे हैं? एक ही परिवार के 2 शख्सियत, आप जानते हैं कि हम वोट किसे दे रहे हैं? एक परिवार के 2 शख्सियत, शफाज साहब, शहनवाज साहब और तस्लीम साहब को हमारी फैमिलियों ने सालों से वोट देते आए, सालों से वोट देता है। हम भी वोट दिया, क्या फायदा? कुछ नहीं। अब मैं आप सभी को जगाकर ये कहना चाहता हूँ कि ए दोस्तों, अब जाग जाओ। कितना तक गुलामी करोगे? मजलिस, ये आपकी मजलिस, ये जो है कि मजलिस नहीं है, ये मजलूमों की आवाज है, कभी कुछ लोग की आवाज है। ये अत्याचार हो रहे हैं हमारे आप पे, इसकी आवाज है मजलिस। इस वजह से, क्योंकि जब आप जानते हैं कि 2 भाई, ये सत्ता कितनी लालची चीज है। 2 भाई एक सत्ता के
लिए लड़ रहे हैं, तो जब दोनों भाई में आपस में उसका खुद का बैर नहीं है, तो हम जनता किस एवज में, किस लालच में उसे वोट दीजिएगा? नहीं, हमें ये चाहना चाहिए कि अब उसका दौर खत्म हो चुका है। 55-60 साल की राजनीति अब खत्म होने की दौर आ गया है। वो दौर ऐसा है, वो दौर खत्म करेगा तो ये पतंग छाप खत्म करेगा, भाई मुर्शीद साहब खत्म करेंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी खत्म करेगा। इसी वजह से नौजवान साथी, आप जैसे 2020 में जिस जज्बाती के साथ आपने वोट दिया था असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, फिर उसी तरह से हम तैयार हो जाए, हम तैयार हो जाए 11 नवंबर के लिए, हम इधर तैयार हो जाए, क्योंकि हमें फिर से इस बार 11 नवंबर को जो है कि बूथ पे जाएंगे, पतंग का बटन इतना दबाएंगे बटन आसमान की तरफ उड़ता चला जाए, क्योंकि ये आवाज जो है कि हम लगा रहे हैं, ये अपील लगा रहे हैं आपसे, क्योंकि मेरे दोस्तों जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के संदेशों को लेकर के आपके बीच भाई मुर्शीद साहब आए हुए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सभी, एक वक्त है, एक सिस्टम है, आप सभी बदलाव के लिए अब जाग जाओ। ये ऊदा की मैदान आप देख रहे हैं, जहां तक नजरें जा रही है, धीरे धीरे पूर्ण होता जा रहा है। जब जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हेलीकॉप्टर लैंड करेंगे तो मुझे यकीन है कि इस ऊदा के मैदान में आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगा। ये ऊदा की मैदान आज इत्तेहाद दर्ज करके जाएगा और मजलिस जो की हाथ में 1 लाख वोटों को पार कर जाएगा। इसी निश्चय के साथ हम सभी लोग जो है कि यहाँ से प्रयत्न लेके जाएंगे कि इस बार मुर्शीद भाई को इतनी वोटों से जिताएंगे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी ये देखे कि जो कि हाथ की जनता ने हमें ये पावर दिया है कि मुर्शीद साहब को 1 लाख पार कर दिया है। इसी वजह से हम सभी लोग जो है कि इस बार तय और प्रयत्न कर ले कि भाई मुर्शीद साहब को हम वोट नहीं दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं तो हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को वोट दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं तो हम तो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं तो हम जो है कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चाहतों को वोट दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जो है कि हम वोट दे रहे हैं तो हमारी, क्योंकि दोस्तों आज है जो कि हार विधानसभा में 3 कैंडिडेट और भी है, 3 पूर्व मंत्री और भी है, जो है कि वो सरकार साहब जो है कि वो पूर्व मंत्री थे और शाहनवाज साहब वो भी पूर्व मंत्री थे, मंजर आलम वो भी पूर्व मंत्री थे, उनको आपने समय दिया, काम करने का वक्त दिया, अब दौर वो खत्म हो चुका है। क्योंकि जैसे भाजपा नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट लेता है, जैसे JDU नीतीश कुमार के नाम पे वोट लेता है, जैसे राजद लालू प्रसाद के नाम पे वोट लेता है, जैसे कि जो है कि कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पे वोट लेता है, तो हमें भी आज ये प्रयत्न लेना है, आज ये निर्णय लेना है कि हमें भी जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पे वोट देना है।